कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज है जो हमेशा यूज की जाती है, मतलब महिलाओं में इसका अलग ही क्रेज है। आज की इस वीडियो में हम टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप एक कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पांचों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें आपको एक लोकेशन चुनना है। ये लोकेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप गाँव में शुरू कर रहे हैं तो आपका गाँव थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े से मेरा मतलब ये है कि आपके गाँव की आबादी मिनिमम 2000 तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप 2-3 गाँव को, अगर आपका गांव कवर करता है तो आप वहां शुरू कर सकते हैं। मतलब 2 से 3 गांव आपके एरिया में पड़ने चाहिए ऐसे, जहां के लोग आपके दुकान पर आ सकें ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। और अगर आप शहर में शुरू करते हैं फिर भी एटलीस्ट 2000 आबादी तो कवर करना चाहिए। अगर आपके कंपटीशन में और भी एक आधे लोग हैं फिर भी आप वहाँ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शहर में जो है प्रोडक्ट्स बिकने के चांसेस गाँव से कई गुना ज़्यादा रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर जो आपका शॉप होगा उसका इंटीरियर आपको देखना है। मतलब शॉप के अंदर का जो काउंटर हो जाएगा या फिर आपने जो शॉप ली है उस शॉप के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है सबसे पहले। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर आता है तो उसको प्रोडक्ट जो आपको शो करना होगा वो इसी पर शो करना होगा। अगर आप काउंटर नहीं रखते हैं फिर यहाँ पर आपको समस्या होगी कि आप कस्टमर को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट शो नहीं कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर जो काउंटर होगा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उस काउंटर में शीशा लगा होना चाहिए। नॉर्मली लकड़ी के काउंटर आते हैं, वो काउंटर आपको नहीं रखना है। ऐसा काउंटर रखना है जिसमें बॉक्सेस रखे जा सकें और अच्छे तरीके से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो दिखें। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप जो दुकान किराए पर ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। प्लस वहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं उस कनेक्शन को, जितने भी उस कनेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लीजिए। आपको ये पता कर लेना है कि क्या आपके एरिया में कॉस्मेटिक शॉप के लिए कोई और लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके एरिया में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, आपको ये खुद पता करना होगा। इतना सा काम तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप सामान कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे। तो देखिए, सामान लाने के लिए यहाँ पर आप दिल्ली के जो सदर बाज़ार का एरिया है वहाँ पर आप कई सारे डीलर्स ऐसे हैं, होलसेलर्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको ये प्रोडक्ट दे देते हैं, या फिर आप वहाँ पर जाकर खुद उनसे ख़रीद कर सामान लेकर आ सकते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे, सही लगे, आप वैसा करिए। या फिर इसके अलावा आप indiamart.com पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन में कॉस्मेटिक का सामान मिल जाएगा। पर मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप खुद दिल्ली के सदर बाज़ार एरिया में जाएँ और वहाँ पर जाकर होलसेलर्स से कॉन्टैक्ट करें, बात करें। ये कई गुना बेहतर रहेगा अगर आप अपने एरिया में indiamart.com से सामान मंगवाते हैं उससे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और अर्निंग कितनी होने वाली। तो ये मान के रख लीजिए, आपने अगर रूरल एरिया में भी, मतलब ज़्यादा हाई फाई एरिया में नहीं, फिर भी 10,000 रुपये तो मिनिमम दुकान का किराया मान के रख लेते हैं। प्लस यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आएगा, प्लस यहाँ काउंटर, इंटीरियर, ये सारी चीज़ें आपके 30 से 40,000 रुपये इन्वेस्ट समथिंग हो जाने वाले हैं। प्लस यहाँ अगर आप 50,000 का भी प्रोडक्ट नहीं भरते हैं अपनी दुकान में, फिर आपकी दुकान अच्छी तरीके से दिख नहीं पाएगी, सुनसान सा लगेगा। तो 50,000 रुपये का तो मिनिमम कॉस्मेटिक का आइटम आपको भरना पड़ेगा दुकान में। कुल मिलाकर 70 से 80,000 रुपये आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे एक कॉस्मेटिक शॉप को शुरू करने के लिए। और इस पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप 80 से 90% तक का भी मार्जिन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 40 रुपये की एक चीज़ खरीदी है तो आप उसको 70 रुपये तक भी बेच सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका मार्जिन जो है वो सिर्फ 10 से 20% रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 50% रहता है। तो वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसमें आपको कितना मार्जिन मिलता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक कॉस्मेटिक शॉप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।